इसराइल की गजा पर तबाहकुन बमबारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1500 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 7000 से ज्यादा जख्मी। सहूनी अफवाज की जानिब से फास्ट फोर्स बमों का इस्तेमाल। मैसूर गजा पर हजारों टन बारूद गिरा दिया गया। इसराइली फसाई हमलों में रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 3 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर। इजरायली जारहियत के जवाब में हमास की कार्रवाइयां। हलाक इजरायलियों की तादाद 1300 से भी तजावुज। 3000 से ज्यादा जख्मी। हमलों में 27 अमरीकी और 188 इजरायली फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। इजरायली मीडिया का तल अवीव समेत दीगर शहरों में कई अहदाफ को नुकसान पहुंचने का भी एतराफ। जर्मनी का अपने 5000 शहरियों को इसराइल छोड़ने का हुक्म। हमास इसराइल के ज़मीनी हमले का जवाब देने के लिए तैयार। हमारे जंगजू पूरी तरह से तैयार हैं। इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फ़लस्तीन कोई बाग नहीं जहां इसराइली फोर्सेस को वेलकम किया जाए। उर्दन और लेबनान में हज़ारों अफराद हमारे साथ खड़े हैं। सरबराह हमास इस्माइल हानिया। हमास की हालिया कार्रवाइयों ने दाइश की याद ताज़ा कर दी। इसराइल के लिए अमरीकी फ़ौजी मदद आ रही है। मुकम्मल साथ देंगे। इसराइल की दिफाई ज़रूरियात भी पूरी की जाएंगी। हमास फ़लस्तीनियों के मफाद के लिए हरगिज़ काम नहीं कर रही। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइली वज़ीर आज़म से मुसाफ़ा करते हुए हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। इजरायली फौज के शामी दारुल हुकूमत दमिश्क और अहम शहर हल्ब पर भी हमले। दमिश्क एयरपोर्ट पर बमबारी के बाद धुएं के बादल उठते देखे गए। हल्ब के हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया। रनवे को नुकसान पहुंचने की इत्तलात। दमिश्क पर बमबारी ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान के मुमकिन दौरे से कुछ देर कबल की गई। शामी फौज की जानिब से इजरायली तैयारों पर जवाबी कार्रवाई। इसराइल में अमरीकी शहरियों के लिए खुसूसी परवाज़ों का ऐलान। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक अमरीकी शहरियों के लिए चार्टर्ड परवाज़ें आज से चलाई जाएंगी। स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम अमरीकी शहरियों की हिफाजत तरजीह है। एयरलाइन करियर्स और दीगर शराकतदारों के साथ काम कर रहे हैं। तवक्को है हर हफ्ते हज़ारों अमरीकी शहरियों की महफूज रवानगी में सहूलत हो। बरतानिया इसराइल की मदद के लिए रॉयल नेवी के जहाज भेजेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया निगरानी का तैयारा और 2 रॉयल नेवी के जहाज मशरकी बहरा रूम भेजेगा। निगरानी का तैयारा आज से पैट्रोलिंग शुरू करेगा। निगरानी से इलाकाई इस्तेहकाम को लाहक खतरात का पता चलाया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का आज मुल्क भर में यौम तूफ़ान अल-अक़सा मनाने का ऐलान। नमाज जुम्मा के बाद ज़िला हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे किए जाएंगे। पेशावर में होने वाली मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को मुजाहरे में तब्दील किया जाएगा। इजाज़त मिलती है तो मुस्लिम जवान महाज पर जाने के लिए भी तैयार हैं। हर मुसलमान मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में खड़े होकर इनके मौक़िफ़ को तक़वियत दे। इसराइल वहशी और दरिंदे का किरदार अदा कर रहा है। अमरीका और यूरोप इंसानी हुकूक़ के पामाल होने का तमाशा देख रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का बयान। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से कतर की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हमद अकील की मुलाकात। बाहमी और पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की अस्करी क़यादत का बेहतर ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का अहद। पाकिस्तान कतर के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की गुफ्तगू। कतर के चीफ ऑफ स्टाफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा।
और साहब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं नवाज शरीफ साहब। जी मैं प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि शहबाज शरीफ नहीं होंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये नवाज शरीफ इज़ आवर कैंडिडेट। तो पंजाब की वजारत आला ये तो नहीं होगा ना कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो सीएम पंजाब पे आ जाएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं अच्छा, आ सकते। जिस तरह इकॉनमी में फौज सपोर्ट कर रही है इस वक्त निगरान उसको, जिस तरह मैं कहता हूँ डॉलर आपके सामने कैसे हो कि तो माफियाज थे ना, आप लोग शरीफ लोग होते शायद आप नहीं, इन्होंने जिस तरह किया आईएसआई फौज ने, मेरा ख्याल है कंटिन्यू सपोर्ट फौज की रखे वो दुखेल नहीं होगा पॉलिटिकल मामलात में। अगर आपकी इकोनॉमिक स्मगलिंग में जो है जो जुराइम पेशा लोग हैं ये डॉलर वाले बड़ा और कमाल टैक्स काम ना किया देने फौज ने वाले इसका। और टैक्स ना देने वाले, अगर इनको कंट्रोल करना है ये हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 9 मई तो बगावत है, दैट इज सेडिशन। यू हैव एक्चुअली रिवोल्टेड अगेंस्ट द स्टेट। अगर 9 मई को ये अंदर था, इसकी गुफ्तगू है, ये अंदर से टेलीफोन पे राब्ते में। एहतसाब अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन बयानिए का महवर नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हो सकता है तो चेयरमैन पीटीआई के बगैर क्यों नहीं? हम ये हिस्ट्री दोहराना नहीं चाहते। 9 मई के वाक़े को नज़रअंदाज कर दिया तो ये बड़ी गलती होगी। जब मिलिट्री को चैलेंज करेंगे तो फिर इन्हीं का कानून लागू होगा। 9 मई को चेयरमैन पीटीआई मुजाहिरीन से राब्ते में थे, मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। 2017 में नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा जाने में मुशर्रफ केस का कोई लेना देना नहीं। हमारे वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ, इन्हें हुकूमत मिली तो मुआशी बहाली के लिए मिलिट्री लीडरशिप का किरदार बरकरार रखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद। साबिक वज़ीर आज़म ने उम्र की सआदत हासिल कर ली। हुसैन नवाज और ज़ाती स्टाफ भी हमराह था। सऊदीया में शाही खानदान के अहम अफराद से मुलाकातों का इम्कान। लीगी कायद गुज़श्ता रोज़ लंदन से जद्दा पहुंचे थे। नवाज शरीफ की वापसी के लिए निगरान हुकूमत की डील का तासुर दुरुस्त नहीं। लीगी कायद को कई कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी और गवर्नेंस का चैलेंज दरपेश है। गवर्नेंस पर बात करें तो सूबा कहता है वसाइल महदूद हैं। बलोचिस्तान में वसाइल बड़ा मसला है, करप्शन और माली बेइंतजामी भी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी कमिश्नर को आज दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। बताइए क्या मसला है, क्यों अभी तक इजाज़त नहीं दी? अदालत का पंजाब हुकूमत के वकील से इस्तफसार, रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी आज एक मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें चेन्नई में आमने सामने होंगी। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 14 से 17 अक्टूबर तक बारिशें होंगी। लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। दर्जा हरारत में नुमाया कमी का भी इम्कान।